हेलो दोस्तों, HTML क्लास में आपका स्वागत है। आज HTML क्लास आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है और किसी भी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास को आपको वीडियो ज़रूर देखना है, नहीं तो आपको ये सेकंड क्लास वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तब भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ आसान तरीके से सिखा रहे हैं। बिल्कुल आपको इतना हो रहा है कि आपकी HTML पे काम कर रहे हैं, आपको इतना बेहतरीन सिखाया जाएगा कि आप कहीं पे भी जा कर के आप बहुत ही आसान तरीके से कार्य कर सकते हैं टेक्निकल फील्ड में। चलते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपके सामने दिख रहा है हाईलाइट होकर के। ठीक है, तो आपको चैनल का सबसे पहले आपको बेल आइकन प्रेस करना है ऑल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं प्ले लिस्ट में आपकी सारी हैं। आपको कोर्स वाइज देखना है तो कोर्स वाइज प्ले लिस्ट में डली हैं, सारी एक एक करके देखना है तो कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जा कर के एक एक करके देखेंगे आपको मिलेंगी। सारी क्लासेस हैं आपकी। मैथ से रिलेटेड क्लासेस हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास हैं, टेक्निकल से रिलेटेड क्लास हैं। ठीक है, टैली से रिलेटेड क्लास हैं बेसिक्स से रिलेटेड क्लास हैं, मतलब टाइपिंग से रिलेटेड क्लास हैं, हिंदी इंग्लिश रेमेंटन फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखना है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आपको शेयर करना है, सबसे ज़्यादा लाइक करना है, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज HTML क्लास सेकंड में। तो क्लास हमारी आज क्या है? सेकंड क्लास है। क्या है? सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी थी, ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आज हम सेकंड क्लास में क्या पढ़ेंगे? ये फर्स्ट क्लास में हमारा सारी चीज़ें हो चुकी थी और मैंने आपको सिखाया था इसको सेव कैसे करते हैं। जैसे सेव सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कोई भी डेटा यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सेव एस में। सेव एस में जाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है, तो उसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, और इसको डेस्कटॉप पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है, उस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ लिखा है फाइल का नाम, तो फाइल का नाम जैसे ही मैंने अपने नाम से लिख लिया है और उसके नाम को मैंने HTML के नाम से उसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये चीज़ें पहले से आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट आपको वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपको सही समझ में नहीं आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो कल का हमारा जो भी मैटर है आज हटा देते हैं, और जो हम नया फंक्शन पढ़ेंगे वो आज कुछ बेहतरीन चीज़ें पढ़ेंगे अलग टाइप से। ठीक है, तो आज हम जो नया पेज पढ़ेंगे वो क्या है? HTML हमने क्या बनाया था? ये सारी चीज़ें हमें पता है कि किसके अंदर शो होती हैं, और ये हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पे Ctrl+S कर लेते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं। कहाँ पे? ब्राउज़र में जाके। तो ये ब्राउज़र में रन होता है, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो लिखा है क्लास 2 HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज धर्मेंद्र सर 91 के नाम से, ये सारी चीज़ें हमने शो कर दी। ठीक है, और यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ें हमने कल भी देखा था, प्रॉपर तरीके से हमारा कार्य सही आ रहा था, और आज भी हमने रन करके देख लिया। आज हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है आप देख लीजिए। हम कोई भी एक लाइन में लिख रहे हैं डेटा को, तो वो उसमें लाइन के ही अंदर आ रहा है। हम चाहते हैं कि लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करके आए, मतलब एक लाइन में हमें डेटा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? HTML के अंदर। तो इसमें क्लास में देख लीजिए, आज हम वही सिखाने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल जो चीज़ें सिखाई थी वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, बट वो बेसिक थी। आज जो पढ़ाएंगे वो आपकी एडवांटेज है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जैसे मान के चलो, ये लिखा है क्लास 2 HTML लिखा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, धर्मेंद्र सर 91 लिखा है, एक लाइन में लिखा है। इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि क्लास 2 ऊपर आए, उसके नीचे फिर HTML आए, फिर उसके नीचे हाइपर आए, फिर नीचे टेस्ट आए, फिर मार्कअप आए, फिर नीचे लैंग्वेज आए, फिर नीचे धर्मेंद्र, फिर सर आए, फिर 91 आए। तो नीचे ऐसे में आए आपका कॉलम वाइज में, ऐसे में। तो यहाँ पे कॉलम वाइज में सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोडिंग करना पड़ेगी। कोडिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए। HTML में पहले आपको जाना पड़ेगा नोटपैड के अंदर। जैसे ही नोटपैड के अंदर गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने
क्या लिखा है यहाँ पे सीधे सीधे क्लास 2। क्लास 2 के सामने हमें क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्टली BR लगाना है। क्या लगाना है, BR लगाना है, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे BR लगाया और कंट्रोल S किया। कंट्रोल S मतलब होता है सेव करना किसी भी फाइल को, CTRL+S कंट्रोल की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना होता है। ठीक है, तो इसको BR लिखने के बाद लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, BR लिखना है। BR जैसे ही लिखा, BR लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से BR लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको Ctrl+S प्रेस करना है। जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे Ctrl+S कीबोर्ड की सहायता से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको कहाँ जाना है रन मोड में जाना है। रन मोड में यहाँ पे आना है आपको, जो अपना हाइपर टेक्स्ट कार्य कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही रन करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे रिफ्रेश लोड बटन पे, तो हमारा ब्रेक हो गया आपका। ठीक है, तो क्लास के ऊपर आगे ब्रेक हो गया। अब HTML को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, HTML के सामने यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे लिया, उसके बाद लिखा मैंने BR और ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही मैंने Ctrl+S किया, क्या किया मैंने, Ctrl+S किया। Ctrl+S जैसे ही मैंने Ctrl+S जैसे ही मैंने कीबोर्ड की सहायता से बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पे मेरा ये फंक्शन था वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो Ctrl+S मैंने प्रेस किया तो सेव हो गया। अब मेरा जब मैं रन करूँगा तो ये HTML लिखा है वो आपकी लाइन को नीचे शो कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा, अभी यहाँ पे क्लास को नीचे दिखा रहा है, अब यहाँ HTML के नीचे जो भी डेटा है वो शो करेगा। जैसे मैंने देखा तो लाइन ब्रेक हो रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो कोई भी लाइन को ब्रेक करना है तो हमने उसके अंदर क्या फंक्शन पढ़ा है, लेस देन के अंदर BR लिखना है और ग्रेटर देन क्लोज करना है। देन उसके बाद क्या लिखना है, Ctrl+S की सहायता से उसको सेव करना है। तो जैसे ही Ctrl+S की सहायता से सेव किया, सेव करने के बाद वो क्या हो जाएगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा और ब्रेक फंक्शन से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक फंक्शन आपको समझ में आ गया, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही आपका ब्रेक फंक्शन है। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश किया तो आप पर भी आपका टेस्ट कैसा हो गया, ब्रेक हो गया। समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं आपको टेस्ट को भी आपको दिखा देता हूँ, BR लगा करके ब्रेक फंक्शन है अप्लाई करके, और इसको सेव करेंगे Ctrl+S से। Ctrl+S से मैंने सेव किया और उसके बाद में मैंने इसको रन किया तो टेस्ट भी हमारा देखो ब्रेक हो गया। अब मार्कअप लैंग्वेज 2-3 चीज़ें और बची हैं, तुरंत आपको दिखा देता हूँ मैं। BR और ब्रैकेट क्लोज किया तो ये आपका फंक्शन है अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा शो होता चला जा रहा है और जो भी डेटा है Ctrl+S की सहायता से सेव हो रहा है। तो जैसे ब्रेक किया, मार्कअप भी आपका ब्रेक हो गया। अब बचा क्या, ये वाला चीज़, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। BR यहाँ पर लगा दीजिए लैंग्वेज के उधर। तो BR जैसे ही मैंने इसको इंक्लूड किया, तो BR इंक्लूड करने के बाद जैसे ही Ctrl+S किया, Ctrl+S करने के बाद मैंने यहाँ से रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया तो तुरंत आपका रन मोड में यहाँ पर शो हो गया क्या, लैंग्वेज आपका। तो कॉलम वाइज में आपका सारा डेटा आपका अरेंज हो गया, देखो लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ हमने क्या कर दी, उसको ब्रेक फंक्शन से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया पूरा डेटा। तो ये चीज़ें आपको पहली क्लास में सेकंड क्लास में आपको समझ में आ गई कि ब्रेक फंक्शन क्या होता है। और भी आज चीज़ें अच्छी पढ़ेंगे तो ब्रेक फंक्शन आपको सही समझ में आ गया होगा और किस तरीके से हमने इसका यूज किया ब्रेक फंक्शन में, तो ये भी आपको सही तरीके से इंक्लूड होकर के समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे वो मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा, HTML के द्वारा वो कैसा चलेगा, आपका मार्क्यू के फॉर्म में चलाएंगे उसको। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमने जो भी डेटा लिखा है वो लिखा रहने दो। यहाँ पे हम जो डेटा को हटा देते हैं क्लास से, यहाँ से लेकर के, और हमने यहाँ तक हटा दिया इसको। ठीक है, हटा दिया मैंने और Ctrl+S किया। Ctrl+S हमने इसलिए कर लिया क्योंकि उसको सेव करना है। सेव करके यहाँ से रन किया तो ये डेटा हट गया। सिर्फ हमारा क्या बचा, जो पहले डेटा था क्लास 2 और धर्मेंद्र सर 91 के नाम से जो डेटा था वही बचा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र सर 91 है उसको हम ऐसा कोई फंक्शन अप्लाई करें तो वो यहाँ से चल करके ऐसे आए। कहाँ से चल के, यहाँ से चल के ऐसे आए, ऐसे चले। तो देख लीजिए कैसे चलाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, धर्मेंद्र सर के 91 के अंदर हमने एक फंक्शन अप्लाई किया।
पहले लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इंक्लूड करके अंदर लिखा हमने मार्क्यू, MARQUE, ठीक है। और नीचे जा कर के इसको क्या कर दिया, स्लैश बटन द्वारा हमने इसको क्लोज कर दिया। स्लैश बटन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया है कि क्या ज़रूरत होती है इसकी, तो फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को आपको पहले देखना होगा, तभी ये चीज़ें आपको सही समझ में आ पाएंगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले लिखा मैंने मार्क्यू, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर MARQUE, और नीचे भी सेम मैंने इसको स्लैश लगा कर, मतलब इसको बोलते हैं क्लोज फंक्शन। ये मेरा ओपन फंक्शन है और ये मेरा क्लोज फंक्शन है। तो मैंने यहाँ से क्या लगाया, मार्क्यू को क्लोज कर दिया और मार्क्यू को यहाँ से ओपन किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये धर्मेंद्र सर 91 लिखा है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करे, किसके द्वारा, मार्क्यू के द्वारा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, Ctrl+S की सहायता से मैं क्या कर लूँगा, इसको सेव कर लूँगा। किसकी सहायता से, Ctrl+S की सहायता से मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, सेव कर लूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेव किया Ctrl+S, तो जैसे ही Ctrl+S मैंने सेव किया, सेव होने के बाद यहाँ से फंक्शन क्या करेगा, Ctrl+S प्रेस किया, फिर जाएंगे वेब ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे जा करके इसको रन करना है। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश बटन से रन किया, तो यहाँ पे देखिए आप, जो धर्मेंद्र सर 91 के नाम से है वो कुछ मूवमेंट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं मार्क्यू। तो जो मैंने फंक्शन से अप्लाई किया था वो मार्क्यू द्वारा ही आपको इंक्लूड किया था। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने मार्क्यू की सहायता से किसी भी डेटा को एक साइड से दूसरी साइड मूवमेंट करके लेके आ सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा फंक्शन दिखाया जिसके अंदर मूवमेंट करके सिखा दिया, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। किसी साइड पे आपने देखा होगा जो चलते हुए आता है, जैसे क्या होता है, कोई साइट बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कोई डेटा हमारा चलते हुए आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मार्क्यू का मतलब समझ में आ गया, क्या काम कर रहा है और कैसे डेटा हमने शो किया था, ठीक है। तो यही फंक्शन मान के चलो, हमने यहाँ पे एक डेटा और ले लिया, ठीक है। कोई दूसरा फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। सेम प्रोसेस है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो डेटा लिखा है वो सेम लिखा है, जो पहले की कोडिंग थी वो ये थी, ठीक है। अभी मैंने जो कॉपी की है वो ये कोडिंग है, ठीक है। अब इसमें जो भी नाम था वो मैं हटा देता हूँ यहाँ से नाम, कोई दूसरा मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, कुछ डेटा दे देता हूँ जिससे सही प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे दे दिया ग्वालियर, मैंने दिया यहाँ पे ग्वालियर। तो ग्वालियर हमारा कैसा आना चाहिए, चल के आना चाहिए, और Ctrl+S की सहायता से मैंने इसको क्या किया, सेव किया। Ctrl+S की सहायता से मैंने क्या किया, सेव किया, ठीक है। Ctrl+S मतलब CTRL+S। तो ये मैंने इसको यहाँ से प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, हमारा Ctrl+S की सहायता से हमें कीबोर्ड पे जा कर के Ctrl+S प्रेस करना है। Ctrl+S जैसे ही हमने प्रेस किया, क्या करना है, Ctrl+S प्रेस करने के बाद हमारा क्या डेटा बन जाएगा, ये सीधे मार्क्यू फॉर्म को ग्वालियर के जो लिखा है उसको भी चलाएगा। धर्मेंद्र सर 91 तो आपका मार्क्यू के अंदर चल ही रहा है। हमने दूसरा फंक्शन क्या लगाया, मार्क्यू लिखा, ग्वालियर लिखा, मार्क्यू को क्लोज किया। तो ये फंक्शन के द्वारा क्या चलेगा, ग्वालियर के नाम जो लिखा है शहर का, एक सिटी का नाम, तो वो भी चल के आएगा। कहाँ पे देखेंगे इसको, रन मोड में जा कर के कहाँ देखना है, इसका हमें वेब ब्राउज़र के अंदर देखना है। तो वेब ब्राउज़र हमने रन किया, लोड पेज पे गए, और लोड पेज पे जाने के बाद जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो आप देख लीजिए दोनों डेटा आपके एक साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को आप मार्क्यू की सहायता से अपने अनुसार कोई डेटा को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल, ठीक है। तो टाइटल हमें कहाँ लिखना है वो देख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइटल। तो टाइटल हमने हेड के अंदर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेस देन और ग्रेटर देन बटन के, लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर, सॉरी साइन है, साइन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल। तो मैंने TITLE लिखा, पहले टाइटल लिखा।
टाइटल के बाद मैंने इसको टाइटल फंक्शन को क्या किया, क्लोज किया, और दोबारा उसी टाइटल को मैंने टाइटल के अंदर उसको क्लोज कर दिया स्लैश बटन से, और उसका नाम भी लिख दिया टाइटल सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको सही सुधार लेते हैं। क्या लिखना है, TITLE, तो TITLE अब सही है, ठीक है। तो मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा और टाइटल नीचे मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब भी हमें यहाँ पे कोई भी डेटा लिखेंगे तो टाइटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं टाइटल डालूँ, वही मेरा टाइटल शो करे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DHARMENDRA, धर्मेंद्र सर 91, ठीक है। 91 के नाम से मैंने इसको क्या किया, सेव किया। कंट्रोल S की सहायता से मैंने इसको क्या किया, सेव किया। किसकी सहायता से, कंट्रोल S की सहायता से मैंने इसको सेव किया। किसको, टाइटल को। टाइटल में कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको टाइटल लिखना है और सेव कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन करा, रन करके जैसे क्लिक किया तो सीधे सीधे आपका टाइटल शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है आपका धर्मेंद्र सर के 19 के ऊपर आपका नाम शो हो रहा है, ये टाइटल पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था धर्मेंद्र सर 91 टाइटल के अंदर लिखा था, तो टाइटल के अंदर ये ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा ये कैसे हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से चेंजेस कर देता हूँ और कंट्रोल S की सहायता से मैंने इसको सेव कर लिया। किस में, ओनली धर्मेंद्र लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं कोई जो धर्मेंद्र है, यहाँ पे धर्मेंद्र सर आ रहा है। अभी जैसे मैंने इसको रिप्रेस किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे धर्मेंद्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये डेटा कहाँ से चेंज हो रहा है, टाइटल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैंने अभी कैसा लिखा था, सिंबल स्मॉल में एक कैपिटल में, बट मैं चाहता हूँ कि इसको कैपिटल बनाना चाहते हैं, तो सभी को कैपिटल कर दीजिए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा कर कैपिटल कर दिया, DHARMENDRA, धर्मेंद्र सर SIR और 91। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया और कंट्रोल S की सहायता से मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद अभी तो यहाँ धर्मेंद्र दिखा रहा है, बट हमारा टाइटल क्या चेंज हो चुका है, धर्मेंद्र सर 91, वो भी कैपिटल में शो होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला चीज़, ये चीज़ें आपको सही दिख रहा है टाइटल वाला, और टाइटल अभी यहाँ पे धर्मेंद्र आ रहा है, बट हमारा क्या आना चाहिए, धर्मेंद्र सर 91। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश बटन की सहायता से इसको रिफ्रेश करूँगा कमांड के द्वारा, तो हमारा क्या चेंजेस हो जाएगा, धर्मेंद्र सर 91 देखो आ चुका है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया कि टाइटल कैसे बनाते हैं, लाइन को ब्रेक कैसे करती हैं कॉलम वाइज में, और मार्क्यू से हम किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो आपके सामने लाइव बिल्कुल आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं और किस तरीके से हमारा डेटा है वो किस तरीके से अच्छे से काम कर रहा है, समझ में आ चुका होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और जो मैंने आज आपको सेकंड क्लास में सिखाया वो बेहतरीन टॉपिक चीज़ें सिखाई हैं। आप ये समझ लीजिए किसी भी डेटा को आप बनाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमने जो चीज़ सीखी है बिल्कुल बहुत बेहतरीन चीज़ सीखी है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाइटल बना सकते हैं और किस तरीके से हम मार्क्यू बना सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम कोई भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने कहाँ सीखी, इसी के अंदर। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया। मान के चलो यहाँ पे हम ब्रेक फंक्शन दे दें तो क्या होगा, क्या दे दें, ब्रेक फंक्शन देने के बाद कंट्रोल S कर दें तो क्या होगा, देख लीजिए। जैसे ही ब्रेक फंक्शन लगाया, क्योंकि ये टाइटल है तो टाइटल में जैसा लिखोगे वैसा ही हमारा शो करेगा। तो टाइटल में हमेशा ये गलती मत करना, क्योंकि आपका टाइटल जैसा है वैसा ही शो करेगा। टाइटल में आप कुछ भी लिखेंगे अंदर तो टाइटल के फॉर्म में ही शो होगा, अन्यथा कोई डेटा आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक फंक्शन कोशिश मत करना टाइटल में लगाने की। टाइटल आपका क्या होता है, जो भी डेटा लिखते हैं वो टाइटल में पूरा ही शो होता है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया, ठीक है।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने जो सिखाई आपको सही समझ में आ गई होंगी। तो हमने पहली क्लास में क्या सीखा, ब्रेक फंक्शन सीखा था, जिसमें हमने क्या लगाया था, बी आर आपको बताया था कि बी आर किस तरीके से यूज करते हैं, क्या बनाते हैं, बी और आर। ठीक है, बी आर हमने फंक्शन पढ़ा था अभी। तो बी आर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप कैपिटल लिखो कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिखना है स्मॉल लिख सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, और कंट्रोल एस करेंगे तो आपका फंक्शन सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव होगा तो बी आर फंक्शन आपका क्या कर देगा, ब्रेक लाइन को शो करेगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और ये ब्रेक फंक्शन अपने यूज किया था इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी थी। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मार्क्यू पढ़ा था। मार्क्यू में हमने जो भी लिखा था वो मार्क्यू द्वारा हमारा क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट मतलब चल के आ रहा है, तो ये मार्क्यू द्वारा हमारा प्रोसेस कर रहा है। तो मार्क्यू कैसे चल के आ रहा है वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मार्क्यू द्वारा ही आ रहा है। धर्मेंद्र सर 91 जो चल के आ रहा है वो मार्क्यू द्वारा आ रहा है। और यहाँ पे एक और लिखा है ग्वालियर मार्क्यू, तो ये भी इसी के द्वारा आ रहा है आपका डेटा। ठीक है, तो ये मार्क्यू हमने दोनों चीज़ चलाई हैं, तो इसलिए दोनों चीज़ चल के आ रही हैं आपकी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको इतनी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और बेहतरीन चीज़ें लगेंगी सीखने में। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सेकंड क्लास थी, उसमें आपको इतना ही बहुत है। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का लॉस हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप जितने से जितना चाहते हैं अच्छी चीज़ें सीखना, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल के द्वारा जो बनाई गई सारी वीडियो को आप शेयर कीजिए। हर पर्सन तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।